स्टूडेंट्स और स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों मैं आज आपको कराने वाला हूं कक्षा 11 से दोस्तों 11 से हुंड का नियम। आपने देखा दोस्तों हुंड का नियम जो कक्षा 12 है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीएससी में भी ये बार बार आया दोस्तों। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं दोस्तों। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन कराऊंगा और सरल तरीके से करा दूंगा दोस्तों। आप जिंदगी भर भी इसको नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों 5 मिनट के खेल 5 मिनट में मैं करा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो दोस्तों ये नियम दिया किसने? हुंड ने दिया था। किसने दिया? हुंड ने। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, हुंड नामक वैज्ञानिक ने, हुंड नामक वैज्ञानिक ने किसके बारे में नियम दिया था? सबसे पहले ये समझना है, ठीक है। किसके बारे में? मैं कहता हूं बार बार रट्टा मत मारो, रट्टा मत मानो। हमें समझना है चीजों को, हमें समझना है चीजों को, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो हुंड नामक वैज्ञानिक ने उपकोषों के कक्षकों, ठीक है। उपकोषों के क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। उपकोषों के कक्षकों के बारे में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने ना, इलेक्ट्रॉनों के भरने के बारे में, भरने के बारे में एक नियम है ना, एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं? जिसे हुंड का नियम कहते हैं, जिसे हुंड का नियम जिसे हुंड का नियम कहते हैं, ये ठीक है। तो ये लिखना जरूर है आपको, ये लिखना जरूर है। आप देखेंगे इस नियम के अनुसार दोस्तों ये नियम क्या रहा है। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तो ये नियम कहता है आपका, मैंने बता दिया आपको पहले ही, ये क्या कोषों के कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो ये नियम उसी के बारे में बताया था। तो डेफिनेशन देखेंगे, देखो देखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उपकोषों के कक्षकों में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन माने होता है जोड़ा, ठीक है। यानी जो हमारे उपकोष होते हैं उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव है, क्या है? तभी संभव है, ठीक है, या तभी कर सकते हैं आप, तभी संभव है जब सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, ठीक है। तो यही क्या है दोस्तों? यही हुंड का नियम है, यही हुंड का नियम है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है आपके जो उपकोष होते हैं उनके जो कक्षक होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन, तब तक आप दो इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं भर सकते जब तक सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो वो किस प्रकार से भरेंगे? देखो मैं उदाहरण से करा रहा हूं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम उपकोष लिख लेंगे। तो उपकोष यानी ऑर्बिटल के होते हैं हमारे S, P, D और दोस्तों F होते हैं, ठीक है। इसमें ये तो हमारे क्या हो गए? सबसेल हो गए, सबसेल यानी उपकोष। ये हो गए हमारे कक्षक, है ना। और ये दोस्तों हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन। कक्षक कितना होता है दोस्तों? इसका एक होता है। अब इसमें देखेंगे, देखो 3 कक्षक होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 5 कक्षक। इसमें होते हैं 14। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, है ना। अब दोस्तों
अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों से डबल होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनों के जो कक्षक होते हैं वो आधे होते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, 10 और दोस्तों 14। अब इनको समझना जरूर है, यानी जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं 4 होते हैं कक्षक, ठीक है। एस में कितने होते हैं, 1 कक्षक, पी में 3, डी में 10, डी में 5 और एफ में 14। 2 इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पी में और 10 डी में और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों इनके अनुसार ही देखो, इनके अनुसार ही हम करेंगे। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ जो आपका नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 मैंने सिखा दिया, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पाओ के नियम से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। तो 1s2, 2s2 और दोस्तों 2p3, है ना। 2, 4, 6 और 3, 7। अब देखो दोस्तों, अब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है दोस्तों, p ऑर्बिटल में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें p के लिए कितना कक्षक बनाएंगे आप दोस्तों, p के लिए 3 कक्षक बनाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 3, 1, 2, 3। अब देखो ये नियम यही बता रहा है आप तब तक किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते जब तक सारे कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन न आ जाए। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ना भरूं और मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो ये क्या होगा, ये इसके बारे में हुंड का नियम नहीं बताता है। हुंड का नियम ये कहता है कि आप इसमें भी 1 भरो, इसमें भी 1 और इसमें भी, तब तक आप 2 नहीं भर सकते किसी भी कक्षक में जब तक सारे कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन न आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो सभी कक्षकों में 1-1 जा सकता है तो हम किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, सब में हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन पहले भरना पड़ेगा और तभी हम क्या कर सकते हैं, शुरू से आकर 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। देखो अब उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2 और 2p5। अब दो इसमें कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। अब देखो p में प्रवेश कर रहा है, p के लिए 3 कक्षक बनाएंगे। अब समझेंगे, देखो थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। p में अब कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा नहीं कर सकते आप पहले इसमें 2 भरो, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। अब वो नियम कह क्या रहा है, हुंड का नियम, आप पहले सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें, उसके बाद ही आप शुरू से आकर 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, युग्मन भर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही तो हमारा हुंड का नियम है। समझ में आ गया, एक बार और समझ लेंगे आप तब तक, ठीक है। किसी भी कक्षक में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते तब तक इसमें और इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो देखो अब और देखते हैं। अगर मैं बात करूं नियोन की, ठीक है, नियोन 10, 1s2, 2s2, 2p6, p में प्रवेश कर रहा है। p के लिए आपको पता है कितने कक्षक बनाने पड़ेंगे हमें, 3 कक्षक। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो दोस्तों मैं 2 यहाँ पे भर लूँ, भर लिए, 2 यहाँ पर भर लिए, फिर उसके बाद 2 यहाँ पर। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। उनका नियम ये कहता है दोस्तों कि आप के पास, ठीक है, कितने ही इलेक्ट्रॉन हैं, पहले सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरो। क्या करो, सभी कक्षकों में 1 इसमें आ गया, 1 इसमें, 1 इसमें। अब जब तीनों कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो तभी आप क्या करेंगे, युग्मन शुरू करेंगे, ठीक है। यही क्या है, यही तो हमारा हुंड का नियम है। तो दोस्तों आप वीडियो समझ गए होंगे, आप सारी चीज़ों को क्लियर बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, डेफिनेशन हो गए दोस्तों। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें,